हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके सामने 10th क्लास हिंदी मीडियम का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 10th में जो साइंस की बुक होती है वो 3 भागों में डिवाइड होती है, 3 सेक्शन उसमें होते हैं, जिसमें एक सेक्शन फिजिक्स का होता है, दूसरा सेक्शन केमिस्ट्री का होता है, तीसरा सेक्शन जो होता है वो आपका बायो का होता है। आज हम बायोलॉजी का जो सिलेबस है जिसमें फर्स्ट यूनिट बायो की जो यूनिट 6 है, जिसका नाम जैव विक्रम है यानी लाइफ प्रोसेस है, इस सिलेबस के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा कि इस लेसन में कितने टॉपिक हैं और किस टॉपिक में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करते हैं कि इस लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका पोषण है। इस पोषण वाले टॉपिक में कई टॉपिक हैं। सबसे पहले पोषण है, और पोषण में आप पढ़ेंगे स्वपोषी, परपोषी, सहजीवी और परजीवी के बारे में। पोषण जीवों में किस तरह से होता है, कैसे जीव पोषण को करते हैं, कैसे मतलब भोजन को ग्रहण करते हैं, और जीव अपने अंदर कैसे एनर्जी को जनरेट करते हैं, उसके बारे में आप पोषण में पढ़ेंगे। ये 4 प्रकार का होता है, जिसमें एक तो स्वपोषी होता है, दूसरा परपोषी होता है, तीसरा सहजीवी होता है, चौथा आपका परजीवी होता है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आज यहाँ पर केवल सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपको बता दूं कि इस लेसन में कितनी यूनिट्स हैं और सॉरी इस लेसन में कितने टॉपिक हैं, और टॉपिक वाइज आपको टर्न टू टर्न मैं पढ़ाता रहूंगा। उसके बाद आप देखेंगे इसमें अमीबा में पोषण, अमीबा किस तरह से पोषण करता है और किस तरह से भोजन को ग्रहण करता है। आप अच्छी तरह जानते हैं अमीबा एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये अपना भोजन किस तरह से ग्रहण करता है आप इसके बारे में इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। दूसरा पैरामीशियम, पैरामीशियम भी एक तरह का सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बारे में भी आप इसी में पढ़ेंगे। उसके बाद ये जितना टॉपिक यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्वपोषी, परपोषी, सहजीवी, परजीवी, अमीबा में पोषण, पैरामीशियम पोषण, ये सभी जो हैं आपके पोषण चैप्टर में ही हैं। जीव किस तरह से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, स्वपोषी है तो स्वपोषी बारे में आप जानते हैं। ऐसे जीव जो अपना स्वयं भोजन बना लेते हैं तो वो आपके स्वपोषी कहलाते हैं। परजीवी जो अपने भोजन लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो इसी तरह से ये पोषण चैप्टर है कि प्रत्येक जीव इस प्रकृति में अपने भोजन को किस तरह से ग्रहण करता है, उसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे। दूसरा है यहीं पर बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन क्या होता है तथा उसके कितने प्रकार होते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो पेड़ पौधों में होती है, और पेड़ पौधे ये प्रक्रिया लाइट की अधिकता के वजह से इसमें जो जल होता है वो वाष्प रूप में बाहर वातावरण में निकल जाता है। इसके प्रकार आप पढ़ेंगे, प्रकार 3 होते हैं। रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन होता है, स्टोमेटल बाष्पोत्सर्जन होता है, और एक लेंटिकुलर बाष्पोत्सर्जन होता है। दूसरा आप देखेंगे इसी में जो टॉपिक है वो प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए क्यों आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में जल H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर C6H12O6 का निर्माण करते हैं। इसके बारे में आप प्रकाश संश्लेषण पढ़ें। पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से पौधों के अंदर भोजन का निर्माण होता है। उसके आगे एक टॉपिक है जिसका नाम है पौधों में जल और फ्लोएम का महत्व। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस यूनिट। पौधों में जाइलम और फ्लोएम का महत्व क्या होता है। आप जानते हैं जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं दोनों ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, यानी कि जटिल ऊतक हैं, जो पौधों के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जाइलम के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, जाइलम क्या करता है, जड़ों से पानी को पौधों के पूरे भागों में ले जाने का काम करता है। और जो फ्लोएम क्या करता है,
प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना जो भोजन होता है वो पौधों के पूरे भागों में ले जाने का काम करता है। उसके बाद एक अगला टॉपिक है, इसी में आप पढ़ेंगे पौधों में खनिज पदार्थों का स्थानांतरण। आप जानते हैं अच्छी तरह से जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपनी जड़ों के माध्यम से जितने खनिज पदार्थ होते हैं उन खनिज पदार्थों को ग्रहण करके पौधों के समस्त भागों में पहुंचाते हैं। अगला टॉपिक है आप देखेंगे पाचन तंत्र। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस लेसन। इस लेसन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप कई चीजें पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले माउथ है, लार है, जीभ है, टीथ है यानी दांत, ग्रिसनी फायरिंग्स है, ओसोफेगस ग्रास नली, अमाशय स्टमक, आंत्र है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, दो तरह की आंतें होती हैं, ये सब आप पढ़ेंगे। उसके बाद है मलाशय रेक्टम है और गुदाद्वार। पाचन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस यूनिट से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी जो लास्ट टाइम पे आपका एग्जाम हुआ था उसमें पाचन से संबंधित पूरा एक क्वेश्चन आया था। इसमें आप माउथ के बारे में पढ़ेंगे कि माउथ में किस तरह से फूड का डाइजेशन होता है। माउथ में आप अच्छी तरह जानते हैं माउथ में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। लार के बारे में पढ़ेंगे। लार ग्रंथियां जो आपकी होती है, तीन तरह की ग्रंथियां होती है जिसमें पैरोटिड ग्लैंड होती है, सबम्यूगल ग्लैंड होती है, सबमैक्सिलरी ग्लैंड होती है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जीभ के बारे में पढ़ेंगे। जीभ आप अच्छी तरह जानते हैं, जीभ एक तरह का फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो स्वाद लेने में सहायक होता है। दांत के बारे में पढ़ेंगे। दांत आप जानते हैं टीथ है, जो टीथ के बारे में पढ़ेंगे। डेंटल फार्मूला पढ़ेंगे, किस तरह टीथ का फॉर्मेशन होता है और ह्यूमन बीइंग में टीथ की क्या आवश्यकता होती है। ग्रिसनी के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं ग्रिसनी जो होती है इसे ईयर पाइप भी बोलते हैं। इसके द्वारा मतलब फूड पास होता है और O2 भी पास होके आपके लंग्स में जाती है। ग्रास नली के लिए फूड पाइप बोलते हैं। ये पाचन तंत्र का भी एक अंग है। उसके बाद अमाशय यानी स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। स्टमक के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। स्टमक में भोजन का कैसे डाइजेशन होता है, कौन सा इसमें मतलब जैविक अणु जो होता है वो डाइजेस्ट होता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें रिलीज होने वाले एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल आप स्टमक के अंदर पढ़ेंगे। दूसरा है आंत। आंत यानी इंटेस्टाइन। आप जानते हैं अच्छी तरह से अगर एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो आंत होती है वो दो तरह की आंत्र होती है, जिसमें एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, दूसरी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। दो तरह की आंत्र होती है, इसमें एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, आपकी एक लार्ज इंटेस्टाइन आंत्र होती है। इसमें कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं और पौधों के मनुष्य की आंत के अंदर किस किस तरह के मतलब एंजाइम रिलीज होते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। अगला आप पढ़ेंगे रेक्टम के बारे में। रेक्टम में किस डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। एनस एलिमेंट्री कैनाल का सबसे अंतिम भाग होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से। अगला टॉपिक इसी में है आपका जिसमें श्वसन तंत्र के बारे में आप पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र में इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, परिभाषा के बारे में आप बताएंगे। दूसरा आप इसमें पढ़ेंगे प्रकार। श्वसन कितने प्रकार होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। जीवों के अंदर श्वसन होता है, आक्सीय श्वसन होता है और दूसरा एक अनाक्सीय श्वसन होता है। आक्सीय श्वसन जो होता है अक्सर आपके सजीवों के अंदर होता है और जो अनाक्सीय श्वसन होता है वो आपका होता है किसके अंदर, वो आपका होता है जितने भी आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये आपका अनाक्सीय श्वसन होता है। दूसरा इसी में पढ़ेंगे आप फेफड़ों की संरचना। फेफड़ों की संरचना क्या होती है, फेफड़ों की संरचना के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद जो अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके इसी यूनिट में है, जिसमें आप पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, यानी कि रक्त के बारे में, रक्त क्या है। रक्त के बाद में इसी में पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा क्या है। आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स। डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे और हृदय की संरचना तथा हृदय के कार्य और फंक्शन तथा इसका पंपिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। उसके बाद आपका इसी यूनिट में एक और टॉपिक है जिसका नाम है उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रीशन सिस्टम जो है वो आपका इसी में टॉपिक है। इसी टॉपिक में आप पढ़ेंगे जीवों में उत्सर्जन कैसे होता है, यानी कि जीवों में उत्सर्जन जो होता है उसमें किस तरह से जीव जो होते हैं अपनी बॉडी से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसी में पढ़ेंगे वृक्क की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का एक सबसे स्मॉल यूनिट होती है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे।
इसी का एक टॉपिक है दूसरा जिसको बोलते हैं डायलिसिस। ये इसको हिंदी में इसका नाम है, इसको अपहरण बोलते हैं। इस अपहरण के बारे में भी आप इसी लेसन में पढ़ेंगे। दूसरा है, इसी का एक टॉपिक है ब्लड अपहरण जो होता है वो आपका ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है। जितने भी, जब किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है, दोनों किडनियां फेल हो जाती हैं, तो वो ब्लड को प्योर करना बंद कर देती हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में इसकी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस, जिससे पूरे ब्लड को आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस 10th क्लास यानी हिंदी मीडियम का है, यूनिट 6 जय प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस, आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। आगे हम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 यूनिट को हम समझाएंगे। जैसे कि हम सबसे पहले आपने देखा पोषण, तो पोषण के बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे। जो हमारा अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको पोषण के बारे में बताएंगे। दूसरा परपोषी के बारे में बताएंगे। सहजीवी 1 बाय 1 एकदम एक्सप्लेनेशन के बेस पे अच्छी तरह से एक पॉइंट टू पॉइंट में आपको समझाऊंगा इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है। 10th में ये 6 यूनिट काफी बड़ी है, इसमें काफी सारे टॉपिक हैं। उन टॉपिक को एक एक करके हम आपको समझाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सिलेबस को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। और आगे हम कल से आपको ये टॉपिक पोषण के बारे में समझाते हैं।